आदेश। जय महाकाल, जय महाकाली भक्तों। आप हजारों की संख्या में मुझसे सवाल पूछते हैं, लेकिन समय के अभाव में मैं हर किसी को जवाब नहीं दे पाता। पर अब महादेव की प्रेरणा से मैंने इसका एक अघोर तरीका निकाल लिया है। अब से मैं हर दिन दो ऐसे भाग्यशाली लोगों का नाम लेकर उनके सवालों का सीधा जवाब दूंगा, जिन्हें महादेव ने खुद चुना होगा। ये जवाब आपको मेरे यूट्यूब पर नहीं, बल्कि मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगे। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक वहां पिन कर दिया है। अभी उस लिंक से जुड़िए और अपना सवाल कमेंट कीजिए। क्या पता कल की ब्रह्मा वेला में महादेव की कृपा से अगला नाम आपका ही हो। देर मत कीजिए, मार्ग खुला है। कभी आपने गौर किया है, जब आधी रात बीत जाती है, जब दुनिया की शोर शराबे वाली भीड़ सो जाती है, तब अचानक तुम्हारी आंखें खुलती हैं। कमरे में सन्नाटा होता है, पर वो सन्नाटा खाली नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे वो सन्नाटा तुमसे कुछ कह रहा है। तुम्हें अपनी ही धड़कन तेज सुनाई देने लगती है और हवा में एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है। लोग इसे अनिद्रा कहते हैं, पर तंत्र शास्त्र और अघोर मार्ग में इसे ऊर्जा का जागरण कहा जाता है। रात का सन्नाटा कोई अभाव नहीं है, बल्कि उस परम शक्ति की गूंज है जिसे दुनिया दिन के उजालों में खो देती है। अगर तुम रात के सन्नाटे में बिना किसी कारण के जाग रहे हो, तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर छिपी हुई कुंडलिनी या आत्मशक्ति अंगड़ाई ले रही है। आज अघोर शक्ति पर मैं तुम्हें उस सन्नाटे के खेल का असली रहस्य बताऊंगा, जो तुम्हारी किस्मत की चाबी बन सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो तरीका बताऊंगा जिसे तुम इस सन्नाटे को अपनी शक्ति में बदल सकते हो। दिन में पृथ्वी और जल तत्व भारी होते हैं, इसलिए हम भौतिक दुनिया में उलझे रहते हैं। पर रात के 2 बजे के बाद ब्रह्मांड में आकाश तत्व का राज होता है। अघोर मार्ग कहता है कि आकाश तत्व ही वो माध्यम है जिससे देवता और अदृश्य शक्तियां संपर्क करती हैं। जब तुम रात के सन्नाटे में जागते हो, तो तुम्हारी आत्मा उस आकाश तत्व से सीधा जुड़ जाती है। इसी समय तुम्हारी तीसरी आंख सक्रिय होती है। अगर उस सन्नाटे में तुम्हें अपने कान में सीसी की आवाज या किसी मंदिर की घंटी जैसी गूंज सुनाई दे, तो समझ लेना कि तुम ब्रह्मांड के वाइब्रेशन को पकड़ने लगे हो। यह शक्ति जागृत होने का पहला संकेत है कि तुम्हारा मस्तिष्क अब सूक्ष्म तरंगों के लिए तैयार है। भाइयों, जो सिद्ध पुरुष हैं, जो अघोरी हैं और जो उच्च कोटि की दैवी शक्तियां हैं, वो रात के सन्नाटे में ही सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं, क्योंकि उस वक्त इंसानी मन की गंदी और शोर भरी तरंगे शांत होती है। जब तुम उस वक्त जागते हो, तो तुम अनजाने में ही उस शक्तियों के घेरे में आ जाते हो। सन्नाटे में जागना इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी ऊर्जा अब साधारण नहीं रही। तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हें जगाती है, ताकि तुम उस वक्त बह रही अमृत धारा को पी सको। सन्नाटे में तुम्हें डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा आनंद मिलना चाहिए। अगर तुम्हें रात को जाग कर डर लग रहा है, तो तुम्हारी शक्ति अभी कच्ची है। पर अगर तुम्हें उस सन्नाटे में अपनापन लग रहा है, तो समझो महादेव का पहरा तुम्हारे पास है। तीसरा बड़ा सच, दिन में तुम तर्क से सोचते हो, पर रात के सन्नाटे में तुम अंतर्ज्ञान से जुड़ते हो। जागते हुए सन्नाटे में जो विचार तुम्हारे मन में आते हैं, वो तुम्हारे नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के आदेश होते हैं। क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि रात को जागते ही तुम्हें अपनी जिंदगी की समस्याओं के समाधान अचानक दिखने लगते हैं? या कोई ऐसा विचार आता है जो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है? साधकों, वो विचार उसी सन्नाटे की देन है। शक्ति जब जागती है, तो वो शब्दों में नहीं, बल्कि एहसासों और विचारों के माध्यम से तुमसे बात करती है। अगर तुम रात के सन्नाटे में जाग रहे हो, तो ये 3 तांत्रिक काम जरूर करो। सबसे पहला, बिस्तर पर बैठ जाइए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करिए, गहरी सांस लीजिए और उसे भीतर रोकिए। सन्नाटे को अपने कानों से नहीं, अपनी नाभि से सुनने की कोशिश करिए। अंधेरे कमरे में किसी एक बिंदु या अपने मंदिर की ज्योत पर ध्यान टिकाइए। सन्नाटा तुम्हारी एकाग्रता को हजारों गुना बढ़ा देगा। उस सन्नाटे में अपने इष्ट, जो भी आपके इष्ट हो, उनसे मानसिक बात करें।
उस वक्त तुम्हारे और उनके बीच कोई दीवार नहीं होती, जो मांगोगे सिद्ध होगा। याद रखना, सन्नाटा कायरों को डराता है और साधकों को सिद्ध बनाता है। अगर आपकी नींद रात को खुली और आपने तुरंत मोबाइल फोन उठा लिया, तो अपनी ही शक्ति का गला घोंट दिया आपने। मोबाइल की नीली रोशनी और उसका शोर उस सूक्ष्म शक्ति को तुरंत भगा देता है जो तुमसे जुड़ने आई थी। सन्नाटे में जागने का मतलब सोशल मीडिया स्क्रॉल करना नहीं है। अगर तुम मोबाइल देखते हो तो तुम अपनी दिव्य ऊर्जा को कचरे में फेंक रहे हो। जब सन्नाटा तुम्हें जगाए तो कम से कम 15 मिनट बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज के खुद के साथ बैठो, तभी तुम्हारी शक्ति स्थायी होगी। साधकों, रात का सन्नाटा महादेव का सबसे बड़ा उपहार है। इसे अंधेरा मत समझना, इसे ज्ञान का प्रकाश समझो। जो सन्नाटे को जीत लेता है वो पूरी दुनिया को जीत लेता है। एक बार फिर याद दिला दूं, सन्नाटे में होने वाले आपके रहस्यमयी अनुभवों और साधना की बाधाओं के लिए मेरा व्हाट्सएप चैनल खुला है। लिंक पिन कमेंट में है, अभी जाकर जुड़िए और अपनी समस्या वहां साझा कीजिए। कल ब्रह्मा वेला में महादेव किसे चुनते हैं यह देखना दिलचस्प होगा। अडिग रहिए, सन्नाटे से दोस्ती करिए, साधना करते रहिए। मैं आपका गुरु आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। आदेश। जय महाकाल, जय महाकाली।